Hi. So what's your name? My name is Mandana. And what's your name? My name is Sajjad. मैं हूँ इस समय कैस्पियन सी में. I Well, heard that you are a model. yeah. I'm a model. भाई ईरान तो बहुत अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे तो बस चाकू तलवार ही चल रही होंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है. Looks nice. Actually, I've heard about Indians. They are doing a lot of things about meditation and energies and this kind of things. जैसे अपने वहाँ भी हम बोलते हैं कई बार जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं बंदरगाह, तो ये बंदर और यहाँ का वर्ड ये वाला सेम ही है. And the other thing I love about Indians is spices, you know. फूड पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके चलते इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके चलते इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. And the thing I want to tell you is I'm into it too. I really love it, and I think this is the reason they are patient people and relaxed people. They're not into fights and arguments that much. And I think this is the way all the people around the world should be. ये दोनों कैन शायद आपको बड़े जाने पहचाने लग रहे होंगे क्योंकि ये जो है ये है स्प्राइट और ये है कोका कोला, अगर आप इधर की साइड देखेंगे. एंड दीज आर मेड लोकली हियर. यस, many years ago, and the taste is same, original taste, and they have written also original. लिखा भी हुआ है कि ओरिजिनल है. तो अभी हम एक लोकल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाने आए हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? ज़ीबा मीन्स ब्यूटीफुल. तो रेस्टोरेंट का नाम है ज़ीबा. इसका मतलब हुआ कि ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, और बहुत ही काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है. इट्स ओल्ड रेस्टोरेंट. ये 55 ईयर्स, तो लगभग 55 साल पुराना रेस्टोरेंट है. और वहाँ कुछ फोटोज़ भी लगी हुई हैं जो पुराने लोग यहाँ पे जो एक्टर्स वगैरह आते थे उनकी. जैसे हमारे भी आपने देखा हुआ इंडियन रेस्टोरेंट में जो पुराने रेस्टोरेंट होते हैं तो वहाँ पे अक्सर फ़ोटो लगा के रखते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ. तो यहाँ पे कुछ वैसा ही माहौल है. बाकी लोग खाना पीना खाने आए हुए हैं. और हमने अभी ये 2 कोला ऑर्डर किए हैं और साथ में कुछ खाने का ऑर्डर किया है. 2 मेन्यू इनकी लोकल लैंग्वेज में था, लेकिन भाई ने मेरी मदद की और आई थिंक हमारा खाना भी आ ही गया. So this is grilled chicken. Yeah. And what do you have? Kubide. Huh? Kubide. Kubide. It's also meat Yeah. of Meat beef. of sheep and Sheep and pork. sheep and pork. Oh, okay. Okay. खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है. खाते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा था. Before eating, what do you say? Bismillah. बिस्मिल्लाह. तो गाइस ये है मेरे होस्ट का घर जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और पीछे कल रात को यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए गद्दा लगा दिया था बढ़िया. और इधर उनका अपना प्राइवेट रूम है, और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी किचन है जिसमें हम खाना कभी नहीं बनाते हैं, सिर्फ चाय बनाते हैं. यहाँ पे मेरे भाई ये मेरे जो होस्ट हैं चाय के बहुत बड़े फ़ैन है, तो हम चाय बना के पीते रहते हैं. खाना पीना तो ज़्यादातर बाहर से ही हो रहा है, लेकिन अरेंजमेंट ठीक है. यहाँ पे उन्होंने बढ़िया गद्दा लगाया था, बढ़िया नींद आ गई. और अभी का प्लान है कि सामान लेके जाने का कैस्पियन सी देखूँगा, और उसके बाद मैं निकलूँगा अलग सिटी के लिए. तो प्लान यही है कि अभी सामान लेके सारा यहीं से निकलूँगा, और उसके बाद एक राष्ट्र नाम का टाउन है जो बड़ा टाउन है यहाँ पे आसपास 40-50 किलोमीटर दूर है. वहाँ से मेरे को अगली सिटी के लिए बस मिलेगी. ओवरनाइट जर्नी करूँगा, कोशिश करूँगा अगर दिखा पाया तो आपको भी दिखाऊँगा. और तो आखिरी में मुझे कैस्पियन सी घुमा के उसके बाद वहीं पर ही छोड़ देंगे राष्ट्र में, जहाँ से मैं नाइट बस लेके निकलूँगा तबरीज़ के लिए. वाओ, दे लुक फ्रेश. तो लाहीजान जाना जाता है यहाँ की कुकीज़ के लिए. तो अभी अमान भाई ये कुकीज़ लेके आए. दिस इज़ द फेमस शॉप फॉर कुकीज़. यस. Yeah. एंड His name is Cookie2. कुकीज़ टू. Cookie2. एंड लाइक व्हाई दे आर फेमस हियर? सम रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न? डू यू नो? Fresh cookie and good place. Good place, yeah. Because when I was leaving from Tehran, so
my host told me that if you are going to Lahijan, you should try the cookies. Yeah, looks nice. अभी हम हैं लाहिजान के बस स्टैंड पे और एक्चुअली सीन ये हुआ कि अभी हम कैस्पियन सी तो जाने ही वाले हैं, लेकिन मेरे होस्ट ने मुझे कहा कि एक बार यहाँ से पता कर लेते हैं कि अगर आपकी जो नाइट बस है वो राश से है, राश यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा एक बार पूछ लेते हैं, शायद आपकी बस की रिजर्वेशन यहीं से हो जाए, क्योंकि नाइट बस है और बाई चांस सीट ना मिले तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं पता कर लेता हूँ कि अगर टिकट यहीं से मिलती है तो यहीं से बुक करवा लेते हैं, तो हमारे को ईजी हो जाएगा यहाँ से राश से तबरीज़ जाना। तो फाइनली मैं आके पहुंचा उस जगह पे जिसके लिए मैं एक्चुअली में इस प्रोविंस में, इस स्टेट में जो गिलान नाम का ये प्रोविंस है उसमें आया था। मेरे पीछे देख ही चुके होगे और शायद आपको थंबनेल में भी पता लग गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं हूँ इस समय कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। क्या क्या है, थोड़ा सा जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि वो है एक लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब इसको हम कैस्पियन सी भी बोलते हैं, कैस्पियन लेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक इनवर्ड वाटर बॉडी है। मतलब ये इसका एरिया तो बहुत बड़ा है, तो इसको, लेकिन ये चारों तरफ से घिरी हुई है कंट्रीज़ से, और तब इसको कई लोग एक लेक की कैटेगरी में डाल देते हैं और कई लोग इसको बोलते हैं फुल फ्लेज सी के रूप में मानते हैं। तो अभी मैं ये अपना बॉर्डर शेयर करता है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, ये रशिया के साथ, कज़ाकिस्तान के साथ और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, और साथ में ये ईरान के साथ भी इसका काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। तो ये है पूरा पीछे की तरफ पूरा एक कैस्पियन सी है। और अगर आप इधर पीछे की तरफ मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये है एक फ्री जोन बनाया गया है, क्योंकि ये जो जगह है, इस जगह पे मैं हूँ जो कैस्पियन सी है, तो ये जो सिटी का एरिया है इसको बोलते हैं अंजाली। तो बंदर अंजाली करके नाम की जगह है। तो ये पीछे बंदर अंजाली का एक फ्री जोन बना हुआ है। यहाँ पे एक फ्री जोन क्या होता है, एक फ्री जोन में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। मतलब काफ़ी कंपनीज़ को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करिए। तो ये पोर्ट का एक्सेस देते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट भी है, बंदर अंजाली पोर्ट भी है, तो उनका पोर्ट का एक्सेस देते हैं। मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा रिबेट मिलती है टैक्सीज़ में और काफ़ी चीज़ों में। तो ये एक कंट्री का जो वो इकोनॉमी होता है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए फ्री जोन्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक फ्री जोन ये पीछे की तरफ है। और बाकी ये जो जगह है बंदर अंजाली, अब इसके पीछे भी बंदर, ये मंकी वाला बंदर नहीं है असल में। जैसे अपने वहाँ भी हम बोलते हैं कई बार, जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं बंदरगाह। तो ये बंदर और यहाँ का वर्ड वाला सेम ही है। तो यहाँ पे जो भी कोस्टल सिटी होगी तो उसके आगे लग जाएगा बंदर। तो जैसे ये अंजाली नाम की सिटी है, इसको बोलते हैं यहाँ पे बंदर अंजाली। और भी मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कोस्टल सिटीज़ में जाने वाला हूँ ईरान में, तो उनका नाम भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बंदर डैश ऐसे करके। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अभी पहुँचे हम यहाँ पे, पीछे यहाँ पे गाड़ी पार्क की, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगा रखी हैं अपनी और मस्त चिल एंजॉय कर रहे हैं। एक तो आज तो जुम्मे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे का दिन, जुम्मे का दिन यहाँ लोग ज़्यादातर जगहों पे छुट्टी होती है। मेरे होस्ट की भी छुट्टी थी तो हम लोग एंजॉय करने निकले हुए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये जो जगह है बंदर अंजाली, ये पड़ती है राष्ट्र, एक जो कैपिटल है इस प्रोविंस की, गिलान प्रोविंस की जो कैपिटल है राष्ट्र, उसके पास पड़ती है। और लगभग 10-12-15 किलोमीटर होगा। और ये हम पूरा कैस्पियन सी का एरिया है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। बाकी रात की मेरी बस है 9:30 बजे की, एक नाइट स्लीपर बस बुक करवाई है जो कि मुझको लेके जाएगी तबरीज़ तक। तो ये मेरे पीछे एक बंदर अंजाली, जो मैं आपको बता रहा था कि एक पोर्ट है, ये पीछे पूरा पोर्ट का एरिया है। तो इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ बटे हुए हैं। एक्चुअली ये कैस्पियन सी के अंदर है और ये पोर्ट कनेक्ट करता है यहाँ से जो रशिया हो गया और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये कैस्पियन सी के रास्ते काफ़ी सारे लोगों पे, काफ़ी सारी जगहों पे एक्सपोर्ट्स जाता है। और पीछे इधर ये आर्मी का कुछ है, इधर नेवी की कुछ वॉरशिप्स खड़ी हुई हैं। और इस साइड पे पूरा एक कमर्शियल एरिया है सारा। यहाँ पे जो कार्गो शिप्स आती हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग इनका काम चलता है। तो इंडिया के लिए भी ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो एक इंडिया चाबहार पोर्ट से एक अपनी लाइन जोड़ रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके चलते इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाय शिप जो भी कार्गो है वो चाबहार पोर्ट, जो कि साउथ ऑफ ईरान में है, और उसके बाद एक जो साउथ और नॉर्थ को जोड़ने का एक प्लान है, तो उसमें काफ़ी मेजर रोल
प्ले करने वाला है ये वाला जो बंदर अब्बास बंदर अंजाली पोर्ट है। आगे की कहानी मैं इसको आपको बताऊंगा, अब जब हम चाबहार जाएंगे वहाँ भी आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, तो वहाँ आके मैं आपको और इस पोर्ट का जो एक महत्व है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए क्योंकि अंधेरा भी हो गया मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं सकता, बट ये है यहाँ का पोर्ट। बाकी अभी टाइम हो गया है, थोड़ी देर में मेरी बस का टाइम होने वाला है, तो बस अभी फाइनली थोड़ी देर में मुझे जो भाई लोग हैं ये अपना वहाँ पे छोड़ देंगे, बस स्टेशन पे छोड़ देंगे, और उसके बाद मैं रुक करूँगा, अपना स्लीपर बस लूँगा और चलेंगे और ज़्यादा नॉर्थ में ईरान के। तो अभी के लिए सफ़र पूरा हो गया है राश से गिलान प्रोविंस से। थैंक यू अमान फॉर होस्टिंग मी। You were so good to me for everything. Thank you. And I really love this place, this province, Gilan. If you ever plan to come to India, just let me know. Thank you. Be my guest. I will host you and show you all over India. Thank you. तो अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और ये मेरी बस खड़ी हुई है, और टिकट मैंने इसकी ऑनलाइन बुक करा दी थी, और लेकिन यहाँ पे आके इसका प्रिंट निकालना पड़ा, तो कुछ ऐसी टिकट मिली है। और अभी टाइम हुआ है लगभग 10 बजे हैं, और लगभग सुबह मैं 6 या 7 या लगभग 8 बजे तब्रीज़ पहुँचूँगा। तो तब्रीज़ से बिल्कुल नॉर्थ में ईरान के, और बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं वहाँ पे भी, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो लगभग 10 बजे मैं चला था, रात के 10 बजे मैं चला था गिलान प्रोविंस की कैपिटल राश से, और मैंने एक स्लीपर बस ली थी, और मैं पहुंचा हूं तब्रीज़, जो कि कैपिटल है ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस की। ये अज़रबैजान में नहीं है, ये ईरान में ही है, लेकिन ईरान में एक अलग प्रोविंस है बिल्कुल नॉर्थ में, जिसको बोलते हैं ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस। तो यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो भी अज़रबैजानी रहते हैं। मिलवाएंगे, इनसे भी मिलवाएंगे, लोगों के बारे में भी बताएंगे, बट पहले मैं बात करता हूँ इस बस की। तो ये एक स्लीपर बस थी, लेकिन कम्प्लीटली स्लीपर नहीं थी जैसा कि मैंने इससे आशा की थी। मुझे लगा था कि ये बिल्कुल ही सोने वाली बसेस होंगी, लेकिन एक सेमी स्लीपर बस की टाइप की बस थी, जैसे अपनी दिल्ली मनाली रूट पे शायद आपने चलती हैं, देखी होंगी, उनमें टांग के नीचे से थोड़ा सा और निकल आता है, और उस टाइप का एक हाफ सोने का सिस्टम बन जाता है। तो ज़्यादा कंफर्टेबल नींद तो नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे करके मैं रात निकालता रहा, और सुबह के 8 बजे हैं और मैं पहुंचा हूं तब्रीज़ में। और जो सुबह रात को तो नींद आई नहीं, लेकिन सुबह ऐसी नींद आई कि भाई कंडक्टर को उठाना पड़ा मुझे कि भाई कहाँ जाएगा, सारी बस खाली हो गई थी, एकदम से मैं सोया पड़ा हुआ था। तो उठ के एकदम से उतरा, और फिर यहाँ पे आके मैं बस स्टैंड पे पहुँचा, और यहाँ के आके मैंने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, और उसके बाद अब बैठा हूँ मैं अपने होस्ट की वेट कर रहा हूँ। मेरा होस्ट आएगा तो मुझे अपने ठिकाने पे लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी, मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियोस में बताया, यहाँ booking.com चलता नहीं है, और postalworld.com पे भी मतलब बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ना चाहते हुए मुझे काउच सर्फिंग करनी पड़ रही है। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं अभी तक जितने मुझे मिले हैं, तो काउच सर्फिंग में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी मेरे होस्ट हैं वो किसी अपने काम पे गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं 3 बजे तक आऊँगा, 3 बजे तक मैं खाली होऊंगा, और उसके बाद मैं आपको पिक करूंगा। लेकिन मेरी एक और होस्ट से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिन में फ्री हूं, और मैं आपको तो दिन में घुमा दूंगा, और उसके बाद मैं आपको दूसरे होस्ट के घर छोड़ दूंगा। दूसरा बंदा मुझे होस्ट नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन ठीक बैठ गया। तो अभी मैंने अपने दूसरे वाले होस्ट को मैसेज किया है कि भाई मैं पहुँच गया हूँ, तो वो अपनी गाड़ी लेके मुझे लेने आने वाले हैं। वो लेकेंगे मुझे यहाँ से, और थोड़ी देर मुझे तब्रीज़ में घुमाएंगे या कुछ भी, आई डोंट नो क्या होने वाला है। और उसके बाद वो 3 बजे ला के मुझे मेरे दूसरे होस्ट के घर छोड़ देंगे। तो मेरा प्लान है तब्रीज़ में कुछ दिन बिताने का, 2 दिन 3 दिन, देखते हैं यहाँ की जैसा माहौल बनेगा। यार कुछ इतना ज़्यादा मैं प्लान करके नहीं चलता हूँ, जैसे जैसे माहौल बनता जाता है वैसे वैसे रुकता जाता हूँ। तभी उसमें उसकी वेट कर रहा हूँ। बाकी ये इधर की तरफ ये पूरा यहाँ का बस स्टैंड है, तब्रीज़ का बस स्टैंड। जनरली बस स्टैंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जितना मेरे को नज़र में आ रहा है। तो अच्छा बैठने की जगह बनी हुई है, और जो बैठने का एरिया भी है पूरा हीटेड अप हो रखा है, और फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, कैंटीन वगैरह हैं, खाने पीने का कैफेटेरिया है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तो माहौल अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब इतना अंडर डेवलप्ड नहीं है जितना ईरान को हम सोचते थे कि भाई ईरान तो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे तो बस चाकू तलवार ही चल रही होंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है बिल्कुल ही। अभी तक तो मुझे कोई सेफ्टी वाइज कोई इशू हुआ नहीं है, और फैसिलिटी भी अभी तक बढ़िया मिलती रही है।
तो सही है, चल रहा है सिस्टम। बाकी यहाँ पे जो बसेस वगैरह के प्राइसेस है ना वो बहुत सस्ते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ बसेस चलती हैं, एक वीआईपी बस होती है, एक नॉर्मल बस होती है। तो मैं अभी तक हमेशा वीआईपी बस यूज़ करता रहा हूँ। अभी भी मैंने जो अभी लास्ट बस यूज़ की है, तो जो रात से मैं तबरीज़ आया हूँ, ये इसमें मैंने डिस्टेंस कवर किया है 500 किलोमीटर का, इवन 500 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। और इसमें 10 घंटे का मुझे टाइम लगा, लेकिन किराया मानोगे कितना लगा? एक स्लीपर बस का, एक वॉल्वो टाइप बस थी, उसका किराया मेरा कितना लगा? यहाँ की करेंसी में बात करें तो वो लगभग एक मेरा लगा कि 1 मिलियन के आसपास, 1,40,000 के आसपास। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, इंडियन में इसका किराया मेरा लगा सिर्फ़ और सिर्फ 285 रुपये। जी हाँ, 500 किलोमीटर ट्रैवल करने का मुझे 285 रुपये किराया लगा है। तो इतना सस्ता है यहाँ पे ट्रैवल करना। क्यों है रीज़न, क्या है इसका रीज़न? करेंसी की वैल्यू डाउन है, ये तो है ही है, पर मुझे लगता है इसके साथ साथ कुछ और रीज़न भी होंगे, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि फाइंड आउट करूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में कि यहाँ पे इतने ट्रांसपोर्टेशन के इतने रेट कम क्यों हैं। क्योंकि मतलब ये लगा लो कि 50 पैसे हमें 1 किलोमीटर का पड़ रहा है, वो भी एक अच्छी बस में। और नॉर्मली जब हम किसी और कंट्री में ट्रैवल करते थे तो मैंने आपको बताया लगभग 4 रुपये या 5 रुपये किलोमीटर का फ़र्क पड़ता था, रेट पड़ता था। तो इतना ज़्यादा फ़र्क। तो मैं कोशिश करूँगा, थोड़े और लोकल से बात करूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे इतना ज़्यादा सस्ता क्यों है। सस्ता यहाँ पे खाना भी है, एकोमोडेशन महंगा है, लेकिन जहाँ भी मैंने देखा एकोमोडेशन थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन खाना भी सस्ता है और ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल ही डर्ट चीप है। तो इसका रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करूँगा और आपको भी बताऊँगा। सो फाइनली कुछ समय के इंतज़ार के बाद मुझे मेरे होस्ट लेने आए और उसके बाद हम थोड़ा सा साथ में ट्रैवल करने निकले। पहले प्लान था कि वो अकेले ही आएंगे, लेकिन जब वो आए तो अपने एक दोस्त के साथ आए। तो मैं आपको मिलवाता हूँ उन दोनों से। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज टू द कैमरा, टू माई व्यूअर्स। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Mandana. And what's your name? My name's Sajjad. Sajjad. So you've been doing couch surfing since a long time, and that's where we meet, yeah? Yeah, of course. I've been doing it like 3-4 years, and yeah. I actually for COVID I wasn't doing it for like a year or something, but you're the first one after COVID, so that's And a good one. Have you hosted any Indian guy before? Not an Indian guy, no. Okay. Everywhere from world, but not an Indian. So now your Indian, that portion on the map will be filled. Yeah, it after was much darker my map, and I like it. So जैसा कि मैंने बताया कि मैं इनके पास रुकने नहीं वाला, क्योंकि मुझे होस्ट नहीं कर पाएंगे, बट मुझे अपने साथ थोड़ा सा घुमा रहे हैं यहाँ पे और तबरीज़ के बारे में बता रहे हैं। So would you like to tell something about your city, Tabriz, like what it is famous for? So it's a really old city. Yeah. So it was based on, it was located in the middle of the Silk Road. Mm-hmm. And lots of travelers, lots of traders, they came here, and actually the thing about Tabriz is it's full of earthquakes. Yeah. So whatever they have built was fallen sometime, and they have built it again. And yeah, we have visited the Blue Mosque, as you saw. Yeah, that was destroyed too. But Tabriz is famous for its carpets most of all, then leather, and delicious food. Yeah. So they're really I'll picky. try that. Yeah, they're really picky on the food, so they make incredible foods that you would really enjoy. And I do recommend to eat whatever you can in Tabriz. It's gonna be a real delicacy. For sure, I'll try that. Yeah. I'll try that. And what do you do? So I work in a Scottish company. Okay. We sell the e-post systems to restaurants and stuff, but that's a temporary job. I'm just quitting this, but we do the Instagram thing. Yeah, I'll tell you about his Instagram thing in the later part. And what about you? What do you do? Well, I heard that you are a model. Yeah. I'm a model. At the same time, we're running the carpet page. Okay. And but in the past, actually, we've been working in the same company. But for now, I'm a model and doing the carpet thing. Okay, and you look like different from the local Iranian girl. What's the reason behind that thing? I don't know. It was in my nature. It was all in my nature. I've been born with that. I haven't ever done anything artificial in me. I mean, to me, I don't like it, and I don't suggest it to anyone else.
And we were talking about India, so you want to tell, what do you know about India? You're telling me, and can you tell the camera Oh the same yeah, thing why about not? India? Actually, I've heard about Indians. They are doing a lot of things about meditation and energies and this Yeah. kind of things. And the thing I want to tell you is I'm into it too. I really love it, and I think this is the reason they are patient people Yeah. and relaxed people. They're not into fights and arguments that much. Yeah. And I think this is the way all the people around the world should be. And the other thing I love about Indians is spices, you know. Food, course. yeah. I'm really into spices too, and I think we can all find the best spices in India. Yeah, also like the Iranian culture and Indian culture are very similar. I was talking you, Oh, it's about yeah. the language, or maybe it's Yeah, of about the course. food. It's Yeah. almost the same. And if you want to learn some more about meditation, yoga, or food, or anything about India, you are most welcome to India. Oh, So yeah, thank me you, of and course. my subscribers, they will be happy to host you, both of you. If you anytime you want to come to India, you're the most welcome. That's gonna be a Thank you. destination to go. Yeah, Yeah. Yeah, and for you'll feel sure. like home. Like I am feeling here like home. Yeah. You guys will feel like home It's there. so happy to Of hear that. course. Thank you, of course. Okay, thank you. Finally. Okay, so thank you for everything. Thank you for showing me around. Thank you. Thank you. Anytime. too. I'll see you again sometime, See maybe. you. Whenever you come back, just give me a call. Yeah. Yeah, why Thank you. not? Thank you. Thank Have you. a nice trip. Thank you. सो फाइनली इन लोगों ने मुझे ला के छोड़ दिया मेरे जो दूसरे होस्ट हैं उनके घर के पास। तो अभी जो मुझे लोकेशन भेजी थी वो इस अपार्टमेंट की भेजी थी, और तो अभी इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया और मैंने अपने दूसरे होस्ट को फ़ोन किया है कि भाई मुझे इस बाहर से लेने आ जाओ। बहुत ही सही बंदे थे यार, बहुत ही चिल बंदे थे, इंडिया के लिए काफ़ी प्यार रखते थे, और मज़ा आया मुझे इनके साथ काफ़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे होस्ट जो मुझे यहाँ पे तबरीज़ में घुमा रहे हैं, वो यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज और एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे वो तबरीज़ के कुछ ऐसी आइटम्स हैं कि जो बाकी पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं उनको बुलाता हूँ, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं कि क्या क्या आइडिया है उनके इस बिज़नेस के, या फिर इस जो नया कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहे हैं इसके पीछे क्या आइडिया है। तो सजान प्लीज़ कम एंड टेल अस समथिंग. Like the idea behind your this Instagram page. Yeah, Don't okay. worry. So our Instagram page was like I've been couch surfing for a long time, so around 4 years and stuff, and I've been hosting a lot of people. And one of the points of coming to Iran and coming directly to Tabriz was about the carpets, because you know, like Tabriz is the carpet capital of the world. Yeah, that's I heard. Like since the Silk Route time, it's like famous for the carpets. Exactly. Yeah. Like they used to make like a lot of carpets and export them to all around the world, and all of the trading because of the wool and the silk, they came Yeah. here only because of the carpet. And actually, because of the Silk Road, you see many patterns on Iranian on Tabriz carpets from like India or from Europe, or and you say how these patterns ended up here. Yeah. That's all because of the Silk Road. And but when the travelers came here, they wanted to know about carpets, but because of the lack of knowledge, they couldn't find it out. So I get in touch with this guy that we are in the shop right now, and I thought, he has really good information about carpets, and for those people who are coming here to learn about them, because it's not something to cover the floor, it's an art piece. We wanted to showcase it to all around the world. I've been doing it for the past 4 years, individually, like only myself, but now me and my girlfriend Mandana, we started this Instagram page in which we introduce carpets to people all around the world. We tell them about it, and we teach them where they come from, how they're made, and why they're so valuable. Yeah. So if somebody wants to purchase one, or somebody's interested in one, Just to get the knowledge also. exactly, Yeah. they will learn about it, then they will try to purchase it, or just something to learn about.
ओके थैंक यू। सो मैंने भी अभी इसी स्टोर में देखा इनकी बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे कार्पेट्स की, और भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई पुट द लिंक, द इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द इंस्टाग्राम हैंडल? So the Instagram handle is called Talari Carpet Gallery. Okay. Without any spaces or under. So what is this Tarlari? Sorry, Talari. So this is the name of the guy, but Okay. we wanted to make it a brand. Brand, okay. Yeah, a brand which comes with knowledge. So Okay. we didn't even call the shop this is a gallery. You Okay. come here to learn something Yeah. and see something. Yeah. Yeah. Okay, that's good. I'll put the link in the description. If anybody interested in this gorgeous art, they can check this link below and check out their Instagram page. बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, बताना ज़रूर कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।